दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि पिछले लंबे समय से हमारी एमआरएफए डील ऐसे ही पेंडिंग में पड़ी हुई है। इस डील को लेकर आज तक जो प्रोग्रेस हुई है वो केवल इतनी हुई है कि पहले इस डील का नाम एमएमआरसीए हुआ करता था, लेकिन अब इस डील का नाम बदलकर एमआरएफए कर दिया गया है। जिस समय इस डील का नाम एमएमआरसीए होता था उस समय हमारी वायुसेना 126 की संख्या में फाइटर जेट को लेना चाहती थी, लेकिन जिस समय इस डील का नाम बदला गया था, जब तक हमारी वायुसेना ने 36 रफाल फाइटर जेट को भी ले लिया था, जिसके बाद एमआरएफए डील में अब 114 की संख्या में फाइटर जेट को लिया जाएगा। इस डील को करने के लिए हमारी वायुसेना ने आरएफआई को भी जारी कर दिया था, जिसका रेस्पॉन्स भी विदेशी कंपनियों की तरफ से हमारी वायुसेना को मिल गया था। और इस समय भारत एमआरएफए डील में ऐसे फाइटर जेट को लेना चाहता है जिस फाइटर जेट को भारत के अंदर ही बनाकर तैयार किया जाएगा। और अब से कुछ ही समय पहले हमारे वायुसेना चीफ की तरफ से यह बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई थी कि एमआरएफए डील की इस समय हमको सख्त जरूरत है, क्योंकि इस समय हमारी वायुसेना में फाइटर जेट की स्क्वाड्रन लगातार घटती जा रही है। और अब एमआरएफए डील में एक और नया पेच फंस चुका है, और इस बार ये पेच इस डील की कीमत को लेकर फंसा है। आप सभी ये बात जानते ही हो कि भारत एमआरएफए डील में केवल उसी देश के फाइटर जेट को सेलेक्ट करेगा जो देश अपने फाइटर जेट को भारत के अंदर ही बनाकर तैयार करेगा। लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि जिस समय भारत के अंदर फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया जाएगा उस समय हमको एक फाइटर जेट की कीमत $30 मिलियन ज्यादा पड़ेगी। और अगर हम डायरेक्ट फाइटर जेट को इंपोर्ट करेंगे तो उन फाइटर जेट की कीमत हमको $30 मिलियन सस्ती पड़ेगी। लेकिन आप कहेंगे कि जब हमको इंपोर्टेड फाइटर जेट $30 मिलियन सस्ते पड़ रहे हैं तो हम डायरेक्ट इन फाइटर जेट को क्यों नहीं इंपोर्ट करेंगे। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर हम फाइटर जेट को इंपोर्ट करेंगे तो हमको फाइटर जेट के हर एक कंपोनेंट को लेकर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। लेकिन अगर इन फाइटर जेट को भारत के अंदर ही बनाकर तैयार किया जाएगा तो उस समय हमको छोटे छोटे कंपोनेंट को लेकर विदेशी कंपनियों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत में फाइटर जेट को बनाना इसलिए भी हमको महंगा पड़ेगा क्योंकि फाइटर जेट को बनाने के लिए एक फैसिलिटी को बिल्कुल ही नए सिरे से बनाकर तैयार करना होगा। साथ में फाइटर जेट की मेंटेनेंस फैसिलिटी को भी भारत के अंदर ही बनाकर तैयार करना होगा। इसीलिए हमको एमआरएफए डील में एक फाइटर जेट की कीमत $30 मिलियन महंगी पड़ेगी। लेकिन आप खुद ही सोचकर देखिए कि जिस समय भारत के अंदर फाइटर जेट को बनाया जाएगा उस समय बहुत से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि घुमा फिरा कर भारत का पैसा भारत के अंदर ही लगेगा। लेकिन इस चीज का हमको लॉन्ग टर्म में एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि एमआरएफए डील में हमको इंपोर्टेड फाइटर जेट को ही खरीदना चाहिए या फिर आपका यह मानना है कि हमको केवल उसी फाइटर जेट को सेलेक्ट करना चाहिए जो फाइटर जेट भारत के अंदर ही बनकर तैयार होंगे। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।